पिछले गाथाओं के माध्यम से आचार्य ने बताया कि जीव अधिवसान रूप नहीं है, कर्म रूप नहीं है, तीव्र मंत्र परिणाम रूप नहीं है, कर्म के उदय रूप नहीं है, कर्म के अनुभाव रूप नहीं है, आदि आदि अनेक प्रकार से जीव ऐसा नहीं है। हमने जाना। आज शिष्य प्रश्न करता है कि आखिर आत्मा है तो कैसा है। इसका उत्तर देते हुए आचार्य गाथा के माध्यम से बताते हैं। गाथा नंबर 49 हरस्वरूपमगन्धं अवक्तचेतनागुणसिद्धं जानवरेन्द्रगहनं जीवनित्यसंस्थानं जीव और आत्मा रस अरूपम, रस से रहित है, रूप रहित है, मगन्धम और गंध रहित भी है, अव्यक्तम अव्यक्त है। फिर कैसा है? चेतना गुण सिद्धम, चेतना गुण से युक्त है, असद्धम अर्थात शब्द रहित है, जानवरेन्द्र ग्रहण किसी चिन्ह द्वारा ग्रहण नहीं होता, जीव नित्य संठान और जिसका आकार बताया नहीं जा सकता, अनित्य संठान अर्थात जिसका कोई आकार नहीं होता, ज्ञान जीवम उसे जीव जाना। वह जीव कैसा है? रस से रहित है, उसका कोई रूप नहीं है, गंध से रहित है, अव्यक्त है, चेतना से युक्त है, शब्द से भी रहित है, किसी चिन्ह द्वारा किसी पहचान चिन्ह के द्वारा ग्रहण नहीं होता, नित्य संस्थान और उसका कोई संस्थान नहीं है, अर्थात जीव का कोई आकार नहीं बताया जा सकता, उसका कोई आकार नहीं होता। ऐसा हमें जीव का स्वरूप जानना चाहिए। अर्थात रस से जो रहित है, रूप से जो रहित है, गंध से रहित है, इंद्रियों के द्वारा अगोचर है, इंद्रियों के द्वारा उसकी अनुभूति नहीं की जा सकती, चेतना गुण से युक्त है, शब्द से रहित है, किसी चिन्ह यहाँ इंद्रिय द्वारा उसे ग्रहण नहीं किया जा सकता, जिसका कोई आकार नहीं बताया जा सकता, उसे जीवन जाना। रस है जिसमें रस रूप गंध नहीं है। अरे ये सब तो भूलगल के गुण है। आचार्य श्री स्वामी तत्वाल सूत्र में कहते हैं, स्पर्श रस गंध बुद्धुला, जिसमें स्पर्श रस गंध पाया जाए वह भूलगल है, और जीव स्पर्श रस गंध से रहित है। ऐसा जीव का स्वरूप बताया। इसी गाथा से मिलते जुलते पूर्णता का पंडित श्री दौलतराम जी का कथन है, जो छड़ाला में कहते हैं, चेतन है
चेतना व आत्मा कैसा है, उपयोग वाला है, उपयोग लक्षण वाला है। अर्थात आत्मा का स्वभाव कैसा है, उपयोग से संपन्न है। उपयोग अर्थात जानने देखने वाला। रूप आत्मा का रूप मौत नहीं, आत्मा का कोई रूप नहीं। अरे रूप तो पूर्वक का होता है, रूप तो जड़ का होता है, तो आत्मा रूप से नहीं है। आत्मा का कोई मूर्त नहीं बनाया जा सकता। मूर्त की बनती है आसमान भगवान की मूर्ति है, लेकिन वास्तव में भगवान आसमान की मूर्ति को बनाया जा सकता है। अरे वो बाहरी रूप है, लेकिन आत्मा तो कैसा है, अरूपी है। और इसीलिए इसकी कोई फोटो भी नहीं खींची। जब फोटो खींच करके बहुत पसंद होता है, कितनी अच्छी फोटो है, लेकिन वास्तव में क्या करें, फोटो आ सकती है क्या? दर्पण के सामने अपने आप को निहारता है, लेकिन दर्पण में जो रूप दिख रहा है वह बाहरी रूप है। आचार्य कहते हैं जो कुछ भी दिखता है वह सब क्या है, उत्तर है। जो दिख रहा है वो मैं नहीं हूँ, लेकिन जो देख रहा है वह तत्व है। देखने वाला हूँ मैं, उपयोग रूप में हूँ, लेकिन मैं कैसा तत्व हूँ जो इंद्रियों के माध्यम से अनुभूत नहीं किया जा सकता। इन चक्षुओं के द्वारा जिसे देखा नहीं जा सकता, बिल्कुल क्षण मूलत अनुभव अर्थात चेतना मूल वाला है, और जिसकी कोई उपमा नहीं दी जा सकती। इतने चेहरे बदले मैंने असली चेहरा भूल गया। कभी राम बना, कभी श्याम बना, कभी देव बना, कभी मनुष्य बना, कभी नायकी बना, कभी क्रिंच बना, और ऐसे 84 लाख योनियों में भटकता भटकता अपने स्वरूप को भूल गया है। वास्तव में इसका रूप क्या है? आचार्य क्या कह रहे हैं, तुम तो अरूपी है। रस अरूपम गंधम, रस से रहित है, रूप से रहित है, खट्टा मीठा चटपटा आदि ये आत्मा के गुण नहीं है। गंध से रहित है, सुगंध दुर्गंध से रहित है, अव्यक्त। आत्मा को व्यक्त नहीं किया जा सकता। वो कैसा है? चेतनता से सहित है, जानने देखने वाला है, सुख की अनुभूति करने वाला है। आत्मा में शब्द नहीं होते, शब्द से रहित है, किसी चिन्ह के द्वारा ग्रहण नहीं होता, अलिप्त नहीं। किसी चिन्ह के द्वारा आत्मा का ग्रहण, आत्मा की पहचान नहीं होती। इस प्रकार से सर्व के चिन्ह से हम भगवान कृष्ण की पहचान करते हैं, शरीर के चिन्ह से हम महावीर भगवान की पहचान करते हैं। इस प्रकार का कोई चिन्ह आत्मा का नहीं होता। जिसका कोई
आकार भी नहीं होता, ऐसा आकार है। आकार से रहित है। आकार तो इस शरीर का होता है। जीव जिस शरीर में जाता है उस शरीर के आकार को प्राप्त हो जाता है। चींटी में गया तो चींटी के शरीर का आकार को प्राप्त हो गया, और हाथी के शरीर में गया तो हाथी के शरीर के आकार को प्राप्त हो गया। लेकिन वास्तव में आत्मा का कोई आकार होता नहीं है। इस प्रकार से अपन ने उस आत्मा जीव के स्वरूप को जाना कि जो स्पर्श रस गंध से रहित है, अव्यक्त है, चेतना गुण से संपन्न है, शब्द से रहित है, किसी लक्षण किसी चिन्ह के द्वारा उसका ग्रहण नहीं होता, और जिसका कोई आकार नहीं होता, ऐसा जीव आत्मा का स्वरूप होता है। आगे की गाथा में देखते हैं। गाथा नंबर 50। जीवस्य मन्त्रिवर्णो नाभिगन्धो नविरसो नव्यभासो नविरूपं शरीरं संतानं शरणं। जीवस शुद्ध जीव के रस गंधना अर्णवर्णना स्पर्शना यह देहना जड़ रूपना संतान सहना। क्या है? जीवस्य नक्की जीव के वर्ण नहीं है, नवी गंध भी नहीं है, रस भी नहीं है, स्पर्श भी नहीं है, नवी रूप न शरीर, रूप भी नहीं है, न शरीर, न शरीर है, नवी संतानम, और उसका कोई आकार भी नहीं है, न शरणम, और शरण भी नहीं है। यानी जीव का कोई वर्ण नहीं। वर्ण था काला, पीला, सफेद, नीला आदि जो रंग है, ऐसे वर्ण से रहित है। गंध भी नहीं है, रस भी नहीं है, स्पर्श भी नहीं है, छू करके जीव को पहचाना नहीं जा सकता, रूप नहीं है, और सबसे महत्वपूर्ण बात तो शरीर भी नहीं है, नवी संतान में शरीर, और सहन नहीं है, आकार नहीं है। इस प्रकार से यह जीव कैसा है? स्पर्श रस गंध वर्ण आदि से रहित है, उसका कोई सहन नहीं, उसका कोई संस्थान नहीं, आकार नहीं। एक प्रश्न उठता है कि वर्ण जीव को जब ये सारे लक्षण नहीं है, जीव के न वर्ण है, न गंध है, न स्पर्श है, न रूप है। अरे ये तो स्पर्श रस गंध वर्ण रूप आदि तो शरीर के होते हैं। जब शरीर ही नहीं है तो स्पर्श रस गंध कैसे पाएंगे? और संस्थान और सहन में तो शरीर का मूल में क्या मानना है कि ये शरीर रूप जीव, जब शरीर रूप में हम जीव को नहीं जानेंगे तो ये सारी बातें परिणाम घटित नहीं होंगी, ये धारणा बनेगी नहीं। सबसे
सबसे ज़्यादा इस जीव को लगाव इस शरीर से हुआ। पूरी जिंदगी यह जो जीवन जीता है वह शरीर और शरीर के लिए ही जीता है, और इसीलिए इसे बार बार शरीर की प्राप्ति होती है। जैसा हम चाहेंगे वैसी प्राप्ति हमें होगी, लेकिन यहाँ तो ज्ञानियों का कथन है कि जहाँ दे अपनी नहीं वहाँ अपना। अरे जब दे ही अपने नहीं है तो वहाँ देह का ये रूप रस गंध वर्ण आदि अपना कैसे हो सकता है। सर्वप्रथम इस देह से हमें हटाना, हमें दूर करना महत्वपूर्ण है। देह में ममत्व बुद्धि, देह में संसार में भ्रमण का कारण है, और इसी के कारण जीव अपने स्वरूप को भूला हुआ है। आगे की कथा 51 नंबर आचार्य कहते हैं, जीवस्य नत्तिरापो न विदुषो नैव विचिदं नो पच्यं न कमं जहि से नत्ति न रागे न विषयेन मोहेषु जीविके जीवस्य नत्ति जीव के अपराध भी न भी दोष ही नहीं है, विद्युत मोह नहीं, मोह विद्यमान है, मोह पच्या अर्थात आश्रम, जीव के आश्रम भी नहीं है, न कर्म और न कर्म है। नो कर्म चाहिए, नो कर्म भी उससे नहीं, उसके नहीं, यानी जीव में भाग है, द्वेष है, मोह है, आश्रय भी नहीं है, कर्म भी नहीं है। इस प्रकार से गाथा नंबर 51 लेकर 52 नंबर की गाथा आचार्य कहते हैं, जीवस्य नत्ति वक्को नाम ज्ञाने पट्टयान्ते नो वच्चपट्टाना और अध्यात्म स्थान भी जीव के नहीं है, नहीं अनुभव ठानी और नहीं अनुभाग स्थान। जीव नत्ति वक्को अर्थात वर्ण, वर्ण अर्थात जीवस्य नत्ति वक्को अर्थात वर्ण, वर्ण से हम तात्पर्य परमाणु से लेते हैं, परमाणु को वर्ग कहते हैं, न वर्गना, और परमाणु के समूह को वर्गना कहते हैं। नेव पंडया यानी कोई स्पर्धक नहीं है, और वर्गना के समूह को स्पर्धक कहते हैं। नो अज्जपठाना, और अध्यात्म स्थान अर्थात राग द्वेष काम क्रोध मोह लोभ आदि में जीव के नहीं है। नेव अनुभव और अनुभाग स्थान भी जीव के
तीव्र या मंद जो अनुभाग है अर्थात बलिदान की जो शक्ति है या तीव्रता मंदता को लिए जो परिणाम है वह भी जीव के नहीं है। इस प्रकार से हम जीव कैसा है और आत्मा कैसा है इसके स्वरूप इन कथाओं के